ॐ लम्बोदरं पररससुन्दरं मेघदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यति वाकरुत् जलकायाकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं हरिः ॐ नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवघ्नं विष्टतो तीर्थास्पदं शिविविरिञ्चि नुतं वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करानभनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथ मुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परंपरा अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवन कृशानो ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानम् वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम् या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो प्रेम से बोलिए माता भवानी की जय, सच्चे दरबार की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, महारुद्र बजरंग बली की जय, उमावर शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव।
आइए एक बार मन और वाणी से नाम संकीर्तन में हम सब सहयोग करते हुए एक बार पवित्र होने का प्रयास करें। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। बोलिए वृंदावन की हरिलाल की। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित्र लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित्र लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया हम बिठाएंगे आंखों में दिल में, उन्हें हम बिठाएंगे आंखों में दिल में, उन्हीं से सदा लगाया करेंगे, उन्हीं से सदा लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हम
पकड़ हम मनाया करेंगे, चरण पकड़ हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया गज के वो बंधन, उन्होंने छुड़ाए जो गज के वो बंधन, वही मेरे संकट मिटाया करेंगे, वही मेरे संकट मिटाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया ब्रह्मांड सारा, उन्होंने नचाया था ब्रह्मांड सारा, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और व्यवस्थापक महोदय से अनुरोध कि मंदिर के प्रांगण में अंदर बैठने की व्यवस्था कर दें माताओं के लिए। प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान की जय। और आइए, जिस माँ की भक्ति में हम डूबे हुए हैं, उन माँ के चरणों में एक प्यारी सी भेंट और फिर कथा की उस पावन रसधारा में एक बार पुनः गोता लगाने का हम सब प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलिए माता भवानी की जय।
और पुनः कार्यकर्ता महोदय से अनुरोध कि माताओं के लिए बैठने की व्यवस्था कर दें। प्रेम से बोलिए माता भवानी की। भक्त के लब पे भक्त के लब पे भक्त के लब पे माता तेरा ही नाम है। सबसे निराली तेरी शान है, ओ सबसे निराली तेरी शान है। भक्त के लब पे भक्त के लब पे भक्त के लब पे माता तेरा ही नाम है। सबसे निराली तेरी शान है, ओ सबसे निराली तेरी शान है। शिखर पे बैठ के मैया देख जगत वालों को। ऊंचे शिखर पे बैठ के मैया देख जग वालों को। जो विश्वास से आए दर पे भरती झोली उनको। जो विश्वास से आए दर पे भरती हर इच्छाओं को। माँ की शरण जो माँ की शरण जो माँ की शरण जो आए वो प्राणी महान है। सबसे निराली तेरी शान है, ओ सबसे निराली तेरी शान है। भक्त के लब पे भक्त के लब पे भक्त के लब पे माता तेरा ही शान है। सबसे निराली तेरी शान है, ओ सबसे निराली तेरी शान है। महिषासुर को मार के माता भक्त को दुख से मारे। महिषासुर को मार के माता
भक्त को दुख से उबारे, अपनी देकर दया की भिक्षा भवसागर से तारे, अपनी देकर दया की भिक्षा भवसागर से तारे। भक्त के हित में, भक्त के हित में, भक्त के हित में तुमने किया वो काम है, सबसे निराली तेरी शान है। ओ सबसे निराली तेरी शान है। भक्त के लब पे, भक्त के लब पे, भक्त के लब पे माता तेरा ही नाम है, सबसे निराली तेरी शान है। ओ सबसे निराली तेरी शान है, सबसे निराली तेरी शान है। ओ सबसे निराली तेरी शान है, सबसे निराली तेरी शान है, सबसे निराली तेरी शान है। प्रेम से बोलिए माता भवानी की जय। आइए परम मंगल में प्रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा कृष्ण और उनकी प्रत्यक्ष वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सीताराम और उनकी प्रत्यक्ष वांग्मय प्रतिस्वरूपा शब्दमय प्रतिस्वरूपा श्री रामचरितमानस कथा के परम रसिक और कथा से पूर्व किसी भी रूप में उपस्थित परम संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, भूत भावन बाबा शंकर और मां पार्वती की प्रथम वंदना करते हुए आज कथा के सप्तम दिवस कथा पंडाल में उपस्थित समस्त भक्त जनों को, विद्वत जनों को और परम वंदनीय माता एवं बहनों को इस व्यासपीठ से मेरा कोटि कोटि वंदन। मंच पर विराजमान परम आदरणीय श्री किशोर बाबू, इस मंदिर के पूज्य पुजारीगण, पूजा कमेटी के समस्त आदरणीय सदस्यगण और हमारे परम आदरणीय डॉक्टर साहब श्री फूलन बाबू एवं समस्त ग्रामवासी सबों को पुनः बारंबार नमन करते हुए आइए कथा की उस परम रसधारा में एक बार बहने का हम सब प्रयास करें। उससे पहले वाणी को पवित्र करने के लिए भाव के साथ तालियों से सेवा करते हुए, मैं तो उतना परेशान नहीं करता हूं कि आप लोग ताली बजाइए, लेकिन जब श्री रेवती रमन जी महाराज आएंगे तब तो परेशानियां बढ़ जाएगी। तो मैं ज्यादा प्रयास नहीं करता हूं कि आप लोग परेशान हो, क्योंकि फिर बाद में आपको और परेशान होना पड़ेगा। तो इसलिए बस निवेदन है कि एक बार पवित्र होने के लिए भगवान का नाम संकीर्तन दोनों हाथों से ताली से सेवा करते हुए जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन
जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल। जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उग्रसेन सुतः कंसः स्वसुः प्रिय चिकीर्षया रश्मिन हया नाम जग्राह रोग में रथ सतैन गृतः। कल की चर्चा में हम सबों ने श्रवण किया था कि मथुरा में महाराज उग्रसेन जो समस्त यदुवंशियों के नायक हैं और मथुरा के राजा हैं, और आज उग्रसेन के बड़े पुत्र कंस का जब अत्याचार बढ़ना प्रारंभ हुआ और प्रजा में जब उनकी छवि बिगड़ गई, बड़ा दुष्ट है, अत्याचारी है, तो कंस के मन में हुआ आगे राजा बनेंगे, हमारी छवि बिगड़ जाएगी, कहीं जनता विरोध में आ जाए तब तो परेशानी बढ़ जाएगी। तो जनता में अपनी छवि बनाने के लिए क्या करें?
और जब श्री गर्गाचार्य जी महाराज के कहने पर वसुदेव जी के साथ जब देवकी का विवाह संपन्न हुआ, उस विवाह में कंस ने खूब उत्साह के साथ धन लुटाए। और जब विदाई की बारी आई तो सैकड़ों रथ हैं, लेकिन जिस रथ पर देवकी और वसुदेव जी सवार हुए तो कंस ने प्रेम दिखाने के बहाने सारथी को नीचे उतारा और कहा कि नहीं, मैं अपनी बहन के रथ को स्वयं चला करके जाऊंगा। लोगों ने कानों में कहना शुरू कर दिया, महाराज कंस वास्तव में है बड़े कोमल हृदय, ऊपर से तो बड़े कठोर मालूम पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में अगर कोमल हृदय के नहीं होते तो चचेरी बहन में इतना लुटाते कैसे। और आज देखो, सारथी होते हुए भी स्वयं सारथी का काम कर रहे हैं, रथ चलाते हुए जा रहे हैं। रथ को लेकर के आगे बढ़े तो देवताओं ने कहा कि पोल को खोलना जरूरी है, तब तक प्रजा की आंखें नहीं खुले। ये जो प्रजा की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं ना, तो प्रजा के सामने इनका भेद खुलना जरूरी। और इसलिए जब रथ लेकर के आगे बढ़े तो आकाशवाणी हुई, देवताओं ने आकाशवाणी कर और क्या कहा कि पथि प्रगढ़हीनम कंसमाभास्या शरीरवा अस्या अस्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे कंस, जिस बहन को तुम इतने प्रेम से पहुंचाने के लिए जा रहा है, इसी के गर्भ की 8वीं संतान अनायास ही इनके गर्भ का अष्टम लाल बनेगा तुम्हारा काल, अनायास ही तुम्हारी हत्या करेगा। और कंस के कानों में जब ये बात गई तो कंस उसी समय रथ को रोक दिया। और कंस के मन में हुआ कि ये आकाशवाणी कभी झूठी नहीं होती, और ये काल को जन्म देने वाली ये नागन काल को जन्म देगी, उससे पहले ही इसी का काम तमाम कर देते, क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और महाराज देवकी को उस रथ से पाल पकड़ के नीचे खींच लिया। इत्युक्तः स खलः पापो भोजानाम कुलपांसनः भग्निम हन्तु मारबधः खड्ग पानी कचे ग्रही। और रथ से नीचे खींचा, बाल पकड़ के, चोटी पकड़ के, और अपनी तलवार लेकर के जैसे ही मारने का प्रयास किया, श्री राधे श्याम जी कहते हैं कि वह अबला वह नभ विवाहिता होकर भौचक्की कांप उठी। और क्या, भारत की नारी जब कांपी तो माता पृथ्वी श्याम हरे घन श्याम हरे। श्याम हरे घन श्याम आज माता पृथ्वी भी कंपित हो गई।
जब एक अबला के साथ ऐसा अत्याचार हुआ तो वसुदेव जी जो उनके पति हैं देवकी के, तो वसुदेव जी के मन में आया पति का पहला धर्म है पत्नी की रक्षा करना। क्योंकि जब पानी ग्रहण संस्कार होता है पत्नी के कन्या के हाथ वर के हाथों में दिया जाता है, तो पंडित जी मंत्र पढ़ाते हैं और इस मंत्र का अर्थ अगर मालूम हो जाए तो महाराज सब पति पत्नी में एकदम प्रेम रहे। वसुदेव जी धर्म को जानने वाले, और धर्म कहता है पत्नी की रक्षा करना पति का कर्तव्य, और इसलिए वसुदेव जी कंस के हाथों को पकड़ लिए और कहा कि कंस तुम ये क्या करने जा रहे हो? जिस भगनी का तुमने कन्यादान किया, जिस बहन का कन्यादान दान किया, हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है, और ऐसी बहन को तुम मृत्यु दंड देना चाहता? अरे कंस, आप तो इस भोज वंश के होनहार युवराज हो, आपका बल अद्भुत है। जब आपने बकासुर अघासुर पर विजय प्राप्त किया तो उसकी बहन पूतना आपसे युद्ध करने के लिए जब आई तो आपने पूतना को अपनी बहन बना करके युद्ध करने से इनकार कर दिया और पूतना को ही अपनी बहन बना लिया। लेकिन आज अपनी बहन को मारने पर तुले हुए हो, क्यों? प्राणों की रक्षा हो जाए। हे कंस, एक बात जान ले, क्या कि मृत्युर्जन्मताम वीर देहेन सहजायते अद्यवाब्द सतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणी नाम ध्रुव। जब जीव का मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म लेने के साथ मृत्यु भी जन्म ले लेती, और कोई लाख प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन मृत्यु को टालना असंभव है। ये मृत्यु निश्चित आएगी, ये एकदम अटल सत्य है। और जब मृत्यु आएगी तो मृत्यु के बाद मनुष्य कुछ लेकर के तो नहीं जाता, बस इस धरती पर उसके किए हुए कर्म भी रह जाते हैं, उनकी यादें ही रह जाती। जब कोई व्यक्ति शरीर का त्याग करता है तो त्याग करने के बाद लोग हाय हाय करते हैं कि इनकी कमी खल रही है, और जब कोई व्यक्ति शरीर का त्याग करता है तो लोग खुशियां मनाते हैं, तो बड़ा लड़ाने वाला था, भले गुजर गए, अब चैन से हम लोग जिएंगे। प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान। संतों ने गाया, प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान की। कि सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, और क्या न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना कम आएगा न चांदी आएगी, न सोना कम आएगा न चांदी आएगी। प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान की।
छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का सब सोने के सामान है तेरे। मिट्टी का सब सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में हो, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी तो क्या होगा? न सोना कम आएगा न चांदी आएगी। न सोना कम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मात की सहजादे आएगी। न सोना कम आएगा न चांदी आएगी। न सोना कम आएगा न चांदी आएगी। कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव धन। कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव धन। माया मोह में डूब रहा क्यों मूर्ख तेरा मन। माया मोह में डूब रहा क्यों मूर्ख तेरा मन। ये मोह की नैया तुझे एक दिन, ये मोह की नैया तुझे, ये मोह की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी। न सोना कम आएगा न चांदी आएगी। न सोना कम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मात की, सज धज कर जिस दिन मात की सहजादे आएगी। न सोना कम आएगा न चांदी आएगी। न सोना कम आएगा न चांदी आएगी। पंछी है तू तोर पिंजरा छोड़ के उड़ जा। पंछी है तू तोर पिंजरा छोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन, दिल की धड़कन में मौत जिस दिन, दिल की धड़कन मौत जिस दिन गुनगुनाएगी। न कमाया न सोना कम आएगा न चांदी आएगी। न सोना कम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादे आएगी। न सोना कम आएगा न चांदी आएगी। न सोना कम आएगा न चांदी आएगी। न सोना कम आएगा न चांदी
चांदी आएगी न सोना कम आएगा, न चांदी आएगी न चांदी आएगी न चांदी। प्रेम से बोलिया भगवान। वसुदेव जी ने आज भेद नीति से आज बहुत समझाने का प्रयास किया, भय नीति से भय भी दिखाया और महाराज प्रशंसा भी करी, लेकिन था तो बड़ा दुष्ट। वसुदेव जी की बात अंदर नहीं गई और जब मारने पर तुला ही रह गया तो वसुदेव जी ने कहा कि एक बात बता, तुझे खतरा किससे है? कंस ने कहा कि देवकी के अष्टम लाल से। वसुदेव जी ने कहा देवकी से तो कोई खतरा नहीं। तो एक काम करते हैं, बोलो। देवकी जितने भी लाल को जन्म देगी, जितनी संतानों को जन्म देगी, तो मैं वचन देता हूं कि सारी संतानें तुम्हें मैं समर्पित कर दूंगा। कि पुत्रान समर्पस्य स्यायतस्ते भयमुत्थितम्, सारे पुत्रों को मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा और फिर तुम्हारी जो इच्छा हो वो कर। और जब ऐसा कहा तो कंस वसुदेव जी की सत्यता को जानते थे कि ये झूठ नहीं बोलते, ये परम धार्मिक हैं और इनकी वाणी पर विश्वास करते हुए देवकी और वसुदेव जी को कंस ने जाने दे दिया। वसुदेव जी अपनी नववधू को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के, देवकी को लेकर के आए सुरसेन नगरी। और कंस जब अपनी मंडली में गया तो संतों ने कहा मूर्ख और शंख बिना फूंके बोलता नहीं। मूर्ख को भी जब समझाइए तब बोले, शंख बिना फूंके बोलता नहीं। जब अपनी मंडली में गया तो जहां चाणूर मुष्टिक एक से बढ़कर के एक पापी मंत्री उनके थे, और जब उन मंत्रियों के, उन पापियों की मंडली में गया तो महाराज कंस की बुद्धि को और बिगाड़ दिया। उनके मंत्रियों ने कहा कि महाराज आपने अपने काल को छोड़ दिया, और जरा विचार कीजिए अगर कहीं विदेश भाग गया तब आप क्या करोगे? तब तो वही जन्म देगी। आपका काल अगर काल है तो कहीं से आकर के आपको समाप्त कर दे। कंस ने कहा बात तो तू ठीक कह रहा है, अब करें क्या? तो कंस ने 10,000 सैनिकों को भेजा और वसुदेव जी और देवकी को सुरसेन नगरी में ही, घर में ही बंदी बना लिया गया। महाराज घर के अंदर ही कैद कर दिया गया, नजरबंद कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन समय आया और मैया देवकी सबसे पहली संतान को जन्म देती है कि कीर्तिमंतम प्रथम जम, सबसे पहले कीर्तिमान जी का जन्म हुआ। प्रेम से बोलिए श्री कीर्तिमान जी महाराज की जय। कंसायानक दुंदुभी महाराज, और जैसे ही देवकी ने कीर्तिमान जी को जन्म दी तो वसुदेव जी जो वादा करके आए थे तुरंत हाथ फैला देते हैं कि देवी पुत्र को लाओ हमारी गोद में। देवकी कहती है क्यों? वसुदेव जी कहते हैं कि देवी हमने वचन दिया है कि जितनी भी संतानें होंगी मैं तुम्हारे हवाले करूंगा, तो आज मेरी गोद में लाओ, मैं वादा के मुताबिक मैं कंस को समर्पित करने के लिए जाऊंगा। अर्पयामास कच्छेन सोनृतादि विह्वलः
हृदय विह्वल है लेकिन धर्म को नहीं छोड़ रहे। मैया देव की चरणों से लिपट गई कि नाथ, एक पशु को भी अपनी संतान से प्रेम होता है और हम मनुष्य होकर के भी अपनी संतान को राक्षस के हवाले करने जा रहे हैं। वसुदेव जी कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। देवी, जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है, और इसलिए आज हमें धर्म से च्यूत मत करो। वसुदेव जी कीर्तिमान जी को अपनी गोद में लेकर के जब कंस के पास पहुंचे और कंस ने अपने भांजे की दिव्यता को देखा और मन में विचार किया कि हमें खतरा है अष्टम संतान से, तो ये तो पहली संतान है, तो इससे तो हमें कोई खतरा नहीं, क्यों मारेंगे। वसुदेव जी से मुस्कुराते हुए कहा कि वसुदेव जी, इससे हमें कोई खतरा नहीं है और आपकी वाणी सत्य है, आप पर मुझे पूरा विश्वास है, और इसलिए आप अपने बच्चे को लेकर के जाओ, हमें कोई परेशानी नहीं, हमें अष्टम से परेशानी। वसुदेव जी कीर्तिमान जी को लेकर के पुनः अपनी नगरी आ गए, लेकिन कंस पर विश्वास नहीं था। पता नहीं दुष्ट की बुद्धि कब बदल जाए। लेकिन नारद जी को जब जानकारी मिली कि कंस का हृदय द्रवित हो गया और कंस ने देवकी के प्रथम लाल को छोड़ दिया, तो नारद जी घबरा गए। नारद जी को लगा कि जो फोड़ा पक जाता है तो बिना ऑपरेशन का वो ठीक नहीं होता है, ऑपरेशन तो उसका करना ही पड़ता है। अगर फोड़ा छोटा है तो थोड़ा एंटीबायोटिक से आप उस फोड़े को दबा सकते हैं, लेकिन जब फोड़ा बड़ा हो जाए, पक जाए, तब तो उसका ऑपरेशन करने में ही भलाई। नारद जी ने कहा ये कंस रूपी फोड़ा पक गया है और इसका ऑपरेशन जब तक भगवान नहीं आएंगे तो ऑपरेशन नहीं होगा, और अगर इसका हृदय द्रवित हो गया, हृदय में दया आ गई, तब तो भगवान भी आने में विलंब कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब तक पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक परमात्मा आएंगे नहीं। तो पाप का घड़ा भराने के लिए इससे और पाप कराना पड़ेगा। नारद जी दौड़े दौड़े गए कंस के दरबार में, और नारद जी ऐसे महात्मा हैं महाराज जिनका सम्मान देवता भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, और जिसका सम्मान राक्षस भी महाराज उतना ही सम्मान करते हैं। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान प्रदान करे उसी का नाम नारद। और नारद जी की विशेषता है कि जिसके घर में कभी झगड़ा शांत ना हो, और नारद जी ने एक बार उसकी कुटिया में चरण रख दिया तो झगड़ा जीवन में फिर कभी नहीं होगा। और जिसके घर में कभी झगड़ा ना हो और अभिमान हो जाए कि हमारा घर इतना सुंदर शांत है, और नारद जी ने कहीं चरण रख दिया तो झगड़ा शांत होने का नाम ही नहीं लेगा। प्रेम से बोलिए संत भगवान। नारद जी कंस के दरबार में पहुंचे और कंस से कहा, अरे कंस, ये क्या सुन रहा हो? तुम्हारी बुद्धि इतनी विपरीत कैसे हो गई? नारद कभी झूठ नहीं बोलता है, और हे कंस, आज मैं तुमको सच सच बता रहा हूं। कंस ने स्वागत किया, महाराज आइए बैठिए और बताइए क्या सच है क्या झूठ है, आपसे कोई बात छुपी नहीं है, थोड़ा बताइए। नारद जी ने कहा कि तुमने देवकी के प्रथम लाल को छोड़ दिया। कंस ने कहा, हां, पहले से हमें कौन सा खतरा। नारद जी ने कहा, एक बात सुन लो। क्या? कि सर्वे वे देवता प्राया उभयोरपि भारत ज्ञातयो बंधु सुहृदो
योचे कंस मनुव्रता। हे कंस, जितने भी यदुवंशी है ना, ये सब यदुवंशी देवता ही यहां पर जन्म लेकर के बने, और सारे यदुवंशी जो साक्षात देवता ही जन्म लिए हैं, और तुम्हें मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा। कैसे इस कंस को मारा जाए? तो मेरा काम है तुम्हें सूचना देना, तो हमने सूचना दे दी। अब बचोगे कैसे ये तुम जानो। और एक बात बताऊं, कंस ने कहा महाराज क्या? देवता घाती होते हैं। कंस ने कहा वो तो मैं जानता हूं। घात का मतलब क्या होता है? गणित के विद्यार्थी को पता होगा, जब किसी अंक पर घात लग जाए तो 2 भी 8 हो जाता है। होता है कि नहीं होता? देवता होते हैं घाती, और इसलिए नारद जी ने अष्टदल कमल लेकर के गए और कहा कि इसकी गिनती करो कि इसमें अष्टम कौन है, पहला कौन है। एक गणित के विद्यार्थी पारंगत होकर के जब घर आया, तो उस विद्यार्थी की मैया हनुमान जी को से मन्नत मांग करके आई थी कि प्रभु, हमारा बेटा जब फर्स्ट करके आएगा तो आपके दरबार में मैं 5 किलो लड्डू चढ़ाऊं। बेटा आया, फर्स्ट करके आया, और जब घर आया तो हनुमान जी के पास 5 किलो लड्डू चढ़ाने के लिए मैया गई। चढ़ा करके आई, घर में बेटा बैठा हुआ। मैया प्लेट में 2 लड्डू देती हैं कि बेटा पहले ये हनुमान जी की प्रसादी पाओ, बाद में खूब बात करेंगे। बेटे ने कहा कि मां, मैं गणित में पारंगत होकर के आया हूं, और जब तक गणित में कुछ बता ना दूं, कुछ दिखा ना दूं, तब तक मैं ये लड्डू नहीं खाऊंगा। मैया कहती क्या दिखाओगे? बेटा कहता है गणित में जो बात है वो किसी भी सब्जेक्ट में वो बात नहीं। अच्छा, तो दिखाना क्या चाहते हो? बेटा कहता है कि इस प्लेट में कितने लड्डू हैं? मां कहती है 2। तो बेटा कहता है गणित के सूत्र से इसको हम 3 बना देंगे। मैया कहती है कि बेटा हम पढ़े लिखे उतने तो नहीं हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि जो है वही रहेगा, चाहे तू कोई सूत्र लगा दे, 2 है तो 2 ही रहेगा, ये 3 कहां से आ गया? बेटा कहता है यही तो गणित की बात है। अच्छा बताओ। तो बेटा कहता है मैया गिनती करो। तो मैया इधर से गिनती करती है 1, और दूसरे लड्डू पे हाथ धरती है 2। बेटा कहता है गणित के सूत्र से 2 और 1 कितना होता है? मां कहती है 3। तो 3 लड्डू है कि नहीं? और विश्वास नहीं है ना, तो मैया इधर से गिनती करो। मैया गिनती करती है 1, और दूसरे पे हाथ धरती है 2। बेटा कहता है 2 और 1, मां कहती है 3। तो 3 लड्डू है कि नहीं? मां कहती है बेटा चाहे तू जो कर ले, लेकिन बातों से ये 2 से 3 कैसे हो जाएगा? लेकिन तुम तो हमें उलझा रहे हो। बगल में पिताजी बैठे हुए। पिताजी ने बेटे का पक्ष लेकर के कहा कि बेटा सही कह रहा है, बेटा तेरी मां कम पढ़ी लिखी है इसलिए बात समझ में नहीं आई, लेकिन मैं देख रहा हूं कि 2 नहीं 3 लड्डू। बेटे ने कहा हाँ पिताजी आप समझ गए। पिताजी ने कहा एक काम करो, क्या 1 लड्डू मां को खिला दे और 1 लड्डू हमको खिला दे, और गणित के सूत्र से जो तीसरा तैयार किया वो तू खा ले। प्रेम से बोले आनंद गंध भगवान है। तो गणित की बड़ी अद्भुत बात है। नारद जी ने कहा देवता घाती होते हैं, इधर से गिनती किया तो महाराज 8वां भी 1 और 1 भी 8वां, और नारद जी ने कहा कि 2 भी 8वां हो सकता है, और इसलिए तू किसको 8 कहेगा? बाद में जब वही मारने चला आया
तो फिर कह नहीं पाओगे कि कौन पहला कौन आठवां। नारद जी कह के नारायण नारायण करते हुए विदा हो। कंस ने जैसे ही सुना कि सारे यदुवंशी देवता ही बन करके यहां पर आए हैं और हमें मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, आग बबूला हो। और महाराज तुरंत अपनी तलवार निकाला, सैनिकों को भेजा और देवकी और वसुदेव जी को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया गया। कंस के पिता उग्रसेन ने जब इसका विरोध किया तो महाराज उग्रसेन को ही पकड़ करके बंदी बना दिया गया और एक तह खाने में जाकर के बंद कर दिया कि आप बहुत राज चला लिए, बीट बूढ़े हो गए और कुर्सी से चिपके हुए हो, जाइए आप आराम कीजिए। अपने पिता पर ही जुल्म ढा दिया। वसुदेव और देवकी के हाथों में पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, कारागार में डाल दिया गया। और जो कीर्तिमान था उस कीर्तिमान को देवकी की गोद से सैनिकों ने छीन करके और कंस के पास दिया। कंस उस कीर्तिमान को अपने हाथों में लिया और एक शिला पर इतने जोर से पटका, महाराज जो छोटे से बालक दिव्य थे देवकी के लाल, उस लाल को उसी शिला पर पटक करके कंस ने मृत्यु के घाट उतार दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, समय बीतता गया लेकिन माता देवकी को इस बात का दुख है कि हमने नारद का क्या बिगाड़ा कि नारद कंस ने हमारे बच्चे को छोड़ दिया था, फिर भी नारद जी जाकर के वहां चुगली करा। और जब माता देवकी के अंदर नारद जी के प्रति ऐसा भाव आया तो नारद जी माता देवकी के उस कारागार में पहुंचे कि भगवान को प्रकट करने वाली मां अगर हम पर दुखी हो जाए तो हमें हमारा कल्याण तो परमात्मा भी नहीं करने वाले। और माता देवकी से कहा कि मैया जरा एक बात बताओ कि भविष्यवाणी ये आकाशवाणी ने कहा है कि अष्टम संतान ही अष्टम लाल ही इस कंस का काल बनेगा। और हे मां, अष्टम लाल के रूप में परमपिता परमात्मा ही आपके गर्भ से प्रकट होने वाले हैं। और जब तक कंस का घड़ा पाप का भरेगा नहीं तब तक वो परमात्मा आने में विलंब करेंगे। बताओ, परमात्मा को प्रकट करने में तो कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा, दुख तो सहना ही पड़ेगा। और हे मां, हमने कोई गलती नहीं करी। और जब भैया देवकी को नारद जी ने समझाया तो मां देवकी शांत हो गई। और समय आया, एक एक करके देवकी पुत्र को जन्म देती है कि कीर्तिमंतम सुसेनम च भद्रसेन मुदारधि ऋजुम सम्मर्दनम भद्रम संकर्षण महीश्वरम। सबसे पहले कीर्तिमान जी का जन्म हुआ। कीर्तिमान जी को मृत्यु के घाट उतार दिया। दूसरा पुत्र सुसेन जी का जन्म हुआ। अब कंस एक को भी छोड़ने के मूड में नहीं, कारागार में बंदी तो है। दूसरे बालक को भी मृत्यु के घाट उतार दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार 6 देवकी के दिव्य बालक को कंस ने मृत्यु के घाट उतार दिया। और जब 6 बालकों की हत्या कंस ने करी तो यदुवंश वीरों से रहा नहीं गया। और यदुवंशियों ने विचार किया कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, हमें इस कंस से लोहा लेना ही होगा। तो कथा आती है,
गर्ग संहिता में कि महाराज यदुवंशियों ने तलवार उठा लिया कंस के विरुद्ध और युद्ध छेड़ दिया, और उस युद्ध में 10,000 यदुवंशी वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन कंस का बाल भी बाका नहीं हुआ। इतना बलशाली वरदान प्राप्त किया हुआ कंस, और जब कंस का बाल बाका नहीं हुआ तो नारद जी उसी समय उन यदुवंशियों से कहा कि आप लोग कंस से क्यों युद्ध लड़ना चाहते, हमारे हाथों में कुछ नहीं है। और जब मनुष्य के हाथ में कुछ ना हो तो हे यदुवंशी वीरों, मनुष्य के हाथ में बस एक चीज है। यदुवंशियों ने कहा कि नारद जी कौन सी चीज? तो नारद जी ने कहा कम से कम उस परमात्मा को याद तो कर सकते हैं, भजन तो गा सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और जब हाथ में कुछ ना हो तो हे यदुवंशियों, उस परमात्मा की शरण ग्रहण करो और एक बार उनका नाम स्मरण करो। सारे यदुवंशी परमात्मा को भजने लगे और कहने लगे कि जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम सब भी ताली के साथ सेवा करते हुए उबारा था जिन हाथों ने गिद्ध गज को, उबारा था जिन हाथों ने गिद्ध गज को, उबारा था उन्हीं हाथों का, उन्हीं हाथों का असर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। घर तुमने देखे, विदुर भीलिनी के घर तुमने देखे, विदुर भीलिनी के घर तुमने देखे। तुमको हमारा भी, तुमको हमारा भी घर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर
देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज जैसे ही देखा भगवान ने कि सारे यदुवंशियों का केवल मैं ही एक सहारा हूं, जब तक आप अपने पर विश्वास करेंगे तब तक परमात्मा सोचते हैं कि चलो ये अपने आप पर भरोसा कर रहा है। लेकिन जब सारा बल काम करना बंद कर देता है तो अंत में हर किसी को उस परमात्मा के पास जाना ही पड़ता है। और भगवान ने देखा सारे यदुवंशी केवल मेरा ही ध्यान लगा रहा है, और तुरंत भगवान महाराज अपनी योग माया का आह्वान करते। सुखदेव जी कहते हैं कि जब 6 पुत्रों की हत्या कंस ने कर दी और सप्तम गर्भ के रूप में साक्षात भगवान अनंत माता देवकी के गर्भ में आ गए। प्रेम से बोलिए आनंद भगवान की। कि सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते गर्भो बभुव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। जब माता देवकी के गर्भ में साक्षात भगवान शेष पधारे तो माता देवकी को जब पता चला कि मैं सप्तम गर्भ धारण कर चुकी हूं तो माता देवकी को अब भय भी होना शुरू हो गया। क्यों? जन्म दूंगी तो फिर कंस मार दे, क्योंकि 6 को तो मार चुका। लेकिन फिर हर्ष हुआ। क्या हुआ कि अब शायद उस कंस को, उस अत्याचारी को मारने वाले अब आने वाले हैं, और इसलिए अब आनंद भी आ रहा है। जीवन में जब दुख हो और आशा हो कि सुख भी आने वाला है तो हम मुस्कुराते हुए दुख को सह लेते हैं। लेकिन जब आगे भी अंधकार छाया हुआ है, पता ही नहीं है कि अब आएगा कि सुख नहीं आएगा, तब तो महाराज हर पल बिताना बड़ा कठिन हो जाता है। माता देवकी को हर्ष भी हो रहा है, शोक भी हो रहा है। और जैसे ही सप्तम गर्भ को माता देवकी धारण करती है, भगवान तुरंत योग माया का आह्वान करते हैं और योग माया प्रकट होती है कि प्रभु क्या आदेश है। भगवान कहते हैं कि गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिर्लंकृतम। देवी आपको तुरंत ब्रज जाना होगा। मैया कहती है कि प्रभु ब्रज में कहां जाना? तो ब्रज में नंद जी के यहां जाना है। और वसुदेव जी की एक पत्नी रोहिणी रहती है, तो देवकी के रोहिणी को ले जाकर के वसुदेव की दूसरी पत्नी, जो देवकी के गर्भ को ले जाकर के जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी देवी रहती है, उस रोहिणी के गर्भ में जाकर के स्थापित कर दो। मैया भगवती कहती है कि प्रभु जब मैं ऐसा करूंगी तो हमें इनाम क्या मिलेगा? क्या इनाम दोगे? भगवान कहते हैं कि देवी अगर तुमने ये काम कर दिया तो आज मैं तुझे वरदान देता हूं कि नाम ध्येयानि कुर्वन्ति अस्थानानि च नरा भुवि
दुर्गेति भद्रकालिति विजया वैष्णवी देवी, अनेक नामों से तुम जानी जाओगी, वैष्णवी, दुर्गा, भद्रकाली। और सारे लोग तेरे चरणों में पुष्प चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे, तेरे चरणों में धूप दिखाएंगे, धूप चढ़ाएंगे। और हे देवी, तेरे दर पर जो खाली जाएगा वो झोलियां भर करके आएगा, कभी वापस खाली नहीं आएगा। और इसलिए संतों ने कहा कि मां के दर पर अगर कोई भक्त खाली गया है तो झोलियां भर के आया है, कभी खाली वापस मां नहीं लौटाती। और इसलिए संतों ने गाया क्या, कि जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जयकार करे छी है। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जयकार करे छी है। जय जयकार करे छी है अम्बे, जय जयकार करे छी है अम्बे, जय जयकार करे छी है। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जयकार करे छी है। जय जय अम्बे जय जगदम्बे। तीन लोक के माय अहाँ छी, तीन नयन सोतके छी हे। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जयकार करे छी हे। जय जय अम्बे जय जगदम्बे। सब झाल बजावे, भूत प्रेत सब भूत प्रेत सब झाल बजावे, जोगियन के नचवे छी हे। भूत प्रेत सब झाल बजावे, जोगियन के नचवे छी हे। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जयकार करे छी हे। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जयकार करे छी हे। जय जयकार करे छी हे अम्बे, जय जयकार करे छी हे अम्बे, जय जयकार करे छी हे। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जयकार करे छी हे। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जय अम्बे। प्रेम से बोलिए माता भवानी की। और जैसे ही भगवान ने कहा मां भगवती भद्रकाली
आज माता देवकी के गर्भ को ले जा करके कहा नंद भवन में जो वसुदेव जी की एक पत्नी और रोहिणी मैया रहती है, रोहिणी मैया के गर्भ में जाकर के अवस्थित कर देती। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, गर्भ का 5 दिन ही बीता, भाद्रपद मास का समय आया और महाराज शुक्ल खष्टी स्वाति नक्षत्र, दोपहर का दिन, सारे ग्रह उच्च स्थान पर, और ऐसे दोपहर के समय भगवान अनंत, भगवान बलदेव आज माता रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की। और जैसे ही भगवान अनंत माता रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए, समय आया भगवान 16 कला के द्वारा वसुदेव जी के मन में प्रकट हो गए। अवतार कैसे होता है, थोड़ा ध्यान से श्रवण कीजिए। वसुदेव जी के मन में पहले भगवान 16 कला के द्वारा मन में प्रकट हुए। माता देवकी का वह पावन शरीर, संतों ने कहा जिनके रोम रोम में समस्त देवी देवता का वास है, माता देवकी का वो गर्भ जो भगवान अपने गर्भ में समस्त संसार को धारण करते हैं, वो संसार को धारण करने वाले परमात्मा जिस माता के गर्भ में जाने वाले हैं, बताइए वो गर्भ कितना पावन होगा। सा देवकी सर्व जग निवास, निवास भूता नित राम रजे। जिस संसार को अपना निवास बनाते हैं परमात्मा, उस परमात्मा का निवास स्थान आज माता देवकी का गर्भ होने वाला। वसुदेव जी के मन में भगवान प्रकट हुए और तब उस दिव्य तेज को माता देवकी पवित्र मन से अपने अंदर, अपने मन में पहले धारण करती है। और जैसे ही धारण करती है, भगवान की कृपा से भगवान माता देवकी के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान। जब भगवान देवकी मैया के गर्भ में आए तो क्या हुआ, जिस कारागार में अंधकार छाया हुआ था, वो कारागार जगमगाने लगा। महाराज प्रकाश से एकदम जगमगा रहा है। कंस की दृष्टि जब आज कारागार पर पड़ी तो कंस समझ गया कि मेरे प्राण का जो ग्राहक है वो जरूर अब इस गर्भ में प्रवेश कर गया। मन में हुआ कि अभी ही देवकी का काम तमाम कर दे, लेकिन कंस को भय हुआ। भय क्या हुआ? भय ये हुआ कि अगर मैं इस गर्भवती बहन की हत्या कर दूं तो एक ना एक दिन तो मरना ही पड़ेगा, लेकिन दुनिया हमारे नाम पर थूकेगी। और दूसरा भय ये हुआ कि चाहे हमें मारने वाले आए, कुछ दिन तो जिंदा रहेंगे। और कहीं हम देवकी को मारने के लिए चले गए तो जो विष्णु इनके गर्भ में आए हुए हैं, कहीं अभी ही कामना तमाम कर लें। और इसलिए कंस को भय हुआ, चलो कुछ दिन और जिंदा रह लेते। प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान। जब से वो जगमगाने लगा वो कारागार, तब से अब कंस का हृदय व्याकुल होने लगा, भयभीत होने लगा। नारद जी से जाकर के पूछा कि मेरा जो काल होगा वो कैसा होगा। तो नारद जी ने वो रूप दिखाया कि काला काला होगा, घुंघराले बाल होंगे। और जब ऐसा रूप दिखाया तो अब जिस काली चीज पर दृष्टि पड़े, कंस उसी समय चौंक करके उठ जाए। अब कंस की स्थिति क्या हो गई, तो पूरा जगत ही कृष्णमय कंस को दिखने लगा। महाराज ऐसी स्थिति हो गई। जो बड़े बड़े महात्मा मुनि की स्थिति
तपस्या के बाद भी मुश्किल है, कंस की स्थिति भय के मारे ऐसी हो कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रेम से बोले आनंद गंग भगवान की। और जब भगवान गर्भ में आए तो देवता कहां पीछे रहने वाले, सारे देवता आज गर्भ स्तुति करने के लिए आ रहे हैं। और सारे देवता हाथ जोड़ के कहते, ब्रह्मा है, भगवान शंकर है, सारे मुख्य देवता, और हाथ जोड़ के कहते सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। हे प्रभु, आप सत्य के अवतार हो। महाराज सारे देवताओं ने कहा, क्योंकि आपकी वाणी सदा सत्य होती है और आपने कहा है कि मैं समस्त देवताओं के दुख को दूर करूंगा। तो प्रभु सारे यदुवंशी बस आपके ही सहारे हैं। सारे यदुवंशी का आपके सिवा दुनिया में कोई नहीं है। हे प्रभु, जिस प्रकार जगत कल्याण करने के लिए आपने बराह रूप धारण किया और पृथ्वी को रसातल से बाहर निकाल करके अवस्थित किया, और परम प्रतापी परम पापी कौन हिरण्याक्ष का वध किया, आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का अवतार लिया। आपने सतव्रत की रक्षा करने के लिए मत्स्य का रूप धारण किया। प्रभु कृपा करके इस बार भी इन देवताओं के दुख को मिटाने के लिए, इन यदुवंशियों के दुख का हरण करने के लिए आप प्रभु जल्दी से जल्दी प्रकट हो जाइए और इन समस्त भक्तों के दुख का हरण कीजिए। समस्त देवता गर्भ स्तुति करके विदा हो जाते, और विदा होते हुए मैया से कहते हैं कि माँ, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दुख को हरने वाले दुखहारी परमात्मा अब आने ही वाले हैं। बस कुछ ही समय की देरी है, भगवान दुख को दूर करने के लिए अब आ रहे। सारे देवता प्रस्थान किए और समय आया भाद्रपद मास, रोहिणी नक्षत्र। महाराज अर्धरात्रि का समय जब चंद्रोदय हो रहा था, सारे लोग सोए हुए थे, सारा संसार अंधकार में से व्याप्त था, और उस समय प्रकाश स्वरूप परमात्मा आज माता देवकी के सामने चार भुजा लेकर के माता देवकी और वसुदेव जी के सामने प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जैसे ही प्रकट हुए, माता देवकी जब देखती है कि ये कौन सी छटा है, ये कौन सा तेज है, कि तम अद्भुतम बालकमं बुजे क्षणम, चतुर्भुजम शंख गदायुर आयुधम, श्रीवत्स लक्ष्मम गल सौभिकौस्तुभम, पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। भगवान सारे आयुधों के साथ आज माता देवकी और वसुदेव जी के सामने प्रकट हो गए।
माता देवकी कहती है कि आप कौन हैं? भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैया हमें नहीं पहचाने। कि जो आंखें बात जोहती थी उन आंखों का मैं तारा हूं। हे मैया हमें नहीं पहचाने? कि जो आंखें बात जोहती थी उन आंखों का मैं तारा हूं। और क्या? ये कारागृह की तपस्वनी मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूं। जय श्याम हरे घन श्याम हरे घन श्याम हरे घन श्याम हरे। जय श्याम हरे घन श्याम हरे। प्रेम से बोलिया आनंद गंध भगवान की। समय आ गया, भवो वायु सुख स्पर्श पुण्य गंध वह सुचि। महाराज भगवान ऐसे समय में प्रकट हुए, चार भुजा लेकर के मैया से कहते कि मैया हमें नहीं पहचान, हम तो वही हैं जब तुम कृष्णी और वसुदेव जी सुतपा थे, तो मैं उस समय कृष्णी गर्भ बन करके तुम्हारा पुत्र बना था। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज भगवान कहते हैं कि पहले स्वयंभू मनवंतर में आप कृष्णी थी और वसुदेव जी सुतपा थे, और उस समय में कृष्णी गर्भ के रूप में आपका ही पुत्र बना था। दूसरे अवतार में आप, हे मैया, आप अदिति बनी और वसुदेव जी कश्यप बने और मैं वामन बन करके तुम्हारा पुत्र बना था। और इस अवतार में मैं पुनः इसी रूप में प्रकट हुआ हूं कि आप मुझे पहचान। मैया देव की हाथ जोड़ करके भगवान से कहती हैं कि प्रभु आप तो पुत्र बन करके आने वाले थे, आप तो पिता बन करके आ गए। और जब कोई पुत्र जन्म लेता है, बालक जन्म लेता है, तो क्या इन आयुधों के साथ बड़ा होकर के आता है? और अगर ऐसे आओगे तब तो जो पुत्र का प्रेम मिलने वाला था हमें, वो उस प्रेम से मैं वंचित रह जाऊं। भगवान ने कहा कि मैया आपके दुखों को देखा ना, तो मन में हुआ कि अभी ही कंस का काम तमाम कर दें, और इसलिए मैं सारे आयुधों के साथ आया हूं। लेकिन तुम कहती हो कि मुझे बालक बनना है, तब तो अब और दुख सहना पड़ेगा कुछ दिन, क्योंकि अब तुमको ही हमारी रक्षा करनी पड़ेगी, मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मां देवकी कहती है कि प्रभु एक मां के लिए सबसे बड़ा सुख होता है संतान का वो प्रेम, और उस प्रेम से मैं वंचित होना नहीं चाहती, चाहे और कई जन्म लेना पड़ जाए, लेकिन परमात्मा मेरे पुत्र बने, इस सौभाग्य को मत छीनो। भगवान ने कहा कि आपकी जो इच्छा।
और भगवान उसी समय प्रकृति शिशु, उसी समय भगवान प्रकृति शिशु के रूप में प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। लेकिन भगवान शिशु बनने से पहले कहा कि हे पिताजी, वसुदेव जी से अब पिताजी कहते हैं कि मैं तो आपकी रक्षा नहीं करूंगा, लेकिन मेरी रक्षा करने के लिए एक काम करना होगा। वसुदेव जी ने कहा कि क्या प्रभु, तो आपको इस कारागार से हमें निकाल करके नंद भवन में ले जाना पड़ेगा। और अभी नंद रानी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दी है, उसी कन्या को लेकर के आपको कारागार में रखना हो। वसुदेव जी हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु, पैरों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी, और कैसे मैं आपको यहां से निकाल करके मैं नंद भवन ले जाऊं। भगवान कहते हैं कि पिताजी, जो भक्त मेरा नाम लेता है तो सारे भव बंधन कट जाते हैं, और जब आप मुझे धारण करोगे तो दुनिया में कौन ऐसा बंधन है कि आपको बांध दे। एक बार धारण करके तो देखो। और उसी क्षण वसुदेव जी ने माया के प्रभाव से एक सूप प्रकट हुआ, और भगवान को सूप में लेकर के जैसे ही मस्तक पे धारण किए, हाथों के बंधन, हाथों के हथकड़ी, पैरों की बेड़ियां अपने आप खुल गई। महाराज, सारे फाटक खुल गए और सारे पहरेदार ऐसे सो गए कि लगता है सारे पहरेदार आधा आधा किलो भांग खा के सोए हुए। प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान की। और भगवान को लेकर के वसुदेव जी बाहर निकले। आइए हम सब भी उस जमुना से होकर के नंद भवन जाएं। कल नंदोत्सव की चर्चा हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान सुखदेव जी 18 श्लोकों में नंदोत्सव को गाए हैं। और उस जो नंदोत्सव, इसका मतलब है कि सारे जो भागवत में 18,000 श्लोक हैं, सारे श्लोकों का आनंद नंदोत्सव में ही प्रकट कर दिए हैं। तो उस आनंद की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज आइए भाव के साथ हम लोग भगवान को लेकर के चलें। क्या कि खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। और एक बार दोनों हाथ उठा के क्या, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। छाए घन घोर अंधेरा, कैसी बात हो गई। छाए घन घोर अंधेरा, कैसी बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। आनंद आनंद दिखाना जन्म लिए काना, दोपहर का जमाना पुराना। पहरे दिखाना वो जुल्म ढाना, कंस का जुल्म ढाना। उस रात का कौन भयंकर था, उस कंस को मरने का डर था। और क्या, बादल छाए उमराए, बरसात हो गई। बादल छाए उमराए, बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। करामात हो गई। करामात हो गई।
करामात हो गई। प्रेम से बोले आनंद गंध भगवान की, माता भगवती की, हर हर महादेव।